नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं को बुरी तरह मारा गया और उनके वस्त्र तक फाड़ दिए। और ये पूरी एक भीड़, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग वो थे जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में जगह जगह बसे हुए हैं और टीएमसी उनको संरक्षण दे रही है। जिस तरह से आपको याद होगा 2020 में, आपको बताएं अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र के अंदर पालघर में जिस तरह से साधुओं को ये कहकर के कि साहब, भीड़ ने ये सोचा कि ये तो जो है बच्चों को उठाने वाले हैं, और वो कहकर के उनकी मॉब लिंचिंग की गई थी, पीट पीट कर उनको मार डाला था। ठीक उसी पैटर्न पर 3 ऐसे साधु जो भगवाधारी वस्त्र पहने थे और एक गाड़ी में थे, और वो आपको बता दूं गंगा सागर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहां गंगा सागर में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 3 साधु गाड़ी से बरेली, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, वहां से निकले थे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा फोन नहीं था जिसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है, और ये रास्ता भटक गए, गांव में पहुंचे। और एक गांव का नाम है, आपको बता दें, वहां पर काशीपुर के गोराडीह गांव है, वहां पे गोराडीह गांव में जब पहुंचे तो इन्होंने कहा भाई हमको जो है गंगा सागर जाना है, तो रास्ता पूछा। लेकिन रास्ता पूछ रहे थे तभी उसी समय वहां पर एक पुलिस का वॉलेंटियर आ गया जिसका नाम अनवर शेख था, और बताया ये जा रहा है कि ये जो अनवर शेख था, ये पुलिस का वॉलेंटियर, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है, टीएमसी से इसके संबंध है। अब इसने जो है वहां ये सारा षड्यंत्र रचा, ये जानते बूझते कि वो भगवाधारी हैं, वो गंगा सागर जा रहे हैं, गंगा सागर का रास्ता पूछ रहे हैं, और उनके पास कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली, लेकिन इसने भीड़ को उकसाया। और ये अब जांच का विषय है कि क्या वो जो भीड़ थी जिन्होंने इसके वस्त्र फाड़े, डंडे से मारा पीटा, क्या ये अनवर शेख के कहने पे हुआ या भीड़ में से किसी ने उकसाया। हालांकि जो साधु हैं उनका कहना यह है कि हमें जो पीट रहे थे लोग, वो उसमें अनवर शेख का रोल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनवर शेख हमसे पूछताछ कर रहा था और हमने बताया कि हम तो साधु हैं, बरेली से आए, इनके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड भी था, सब कुछ दिखाने के बावजूद भी इनको ये कहकर के भीड़ में सौंप दिया गया कि ये तो बच्चों को उठाने वाले हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक इस तरह का षड्यंत्र रच रहा पूरे देश के अंदर, बच्चा उठाने वाला, चोर, उचक्का, कुछ भी इस तरह की बातें कहकर किसी भी साधु को कहीं भी पीट देंगे? और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ये पहली बार नहीं है। जिस तरह से वहां यात्राओं पर हमले होते हैं, जिस तरह से आपने देखा दुर्गा पंडालों पर हमले होते हैं, पश्चिम बंगाल में अब ये घटनाएं आम हो गई हैं। ये तो वो साधु हैं, इनको फिर पुलिस ले गई, और पुलिस में आने के बाद इनको बताया कि 12 से 14 घंटे इनको थाने में बिठा के रखा गया, इतनी सर्दी में। जबकि ये बता रहे हैं साधु हैं। अरे भाई, सीधा सा एक पुलिस के पास एक अरेंजमेंट है कि अगर वो बता रहे हैं कि हम बरेली से आए और हमारा वहां मंदिर में हम रहते हैं, पुलिस से उत्तर प्रदेश की कांटेक्ट करते तो आपको हकीकत पता लग जाती। लेकिन वो भला हो, भारतीय जनता पार्टी के वहां सांसद थे ज्योतिर्मय महतो, वो वहां पहुंचे, उनको ये पता लग गया और उन्होंने फिर इनको थाने से ले जाकर के अपने घर में रखा, और उसके बाद वो इनके साथ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक आए हैं और वहां इनको जाके जो है अपने घर जाने के लिए कहा, क्योंकि बुरी तरह पीट दिए गए थे और इनकी यात्रा तो भंग हो ही गई। तो कुल मिलाकर के जो चीजें हुई हैं उस पर अब विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रतिक्रिया दी है, और विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने बाकायदा पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी दी है कि आप या तो इस मामले में शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी हैं, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है और जिसके पीछे अनवर शेख का नाम बताया जा रहा है, पुलिस का वॉलेंटियर आपने बनाया हुआ है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि पुलिस के वॉलेंटियर के रूप में कोई आदमी जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भीड़ इस तरह का काम कर रही है तो उसको पहले पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन पुलिस के बुलाने के बजाय अगर वो भीड़ को उकसा रहा है और ये कह रहा है कि देखो भाई, ये तो जो है बच्चा उठाने वाले थे, लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे, मतलब इस तरह का एलिगेशन भी लगाया गया कि लड़कियों का अपहरण कर रहे थे, गाड़ी में लड़की को डाल रहे थे, ये तो भीड़ में से लोग आए, उन्होंने लड़की बचाई है। जबकि ऐसा कोई मामला वाकया आया नहीं है। सबके हाथ में फोन आजकल है, क्या कोई ऐसी कोई चीज थी? और सोचो कि दिन दिहाड़े कोई 3 व्यक्ति हैं साधु के वेश में, अगर वो लड़की का अपहरण करने के लिए आएंगे तो मतलब कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। वो यहां से बरेली से गए, वहां कोई लिंक नहीं, किसी को जानते नहीं, और इस तरह का आप एलिगेशन लगाकर बस केवल एक मारने का आपको लाइसेंस मिल गया, फिर आप कपड़े फाड़ देंगे? भाई, वहां पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है कि नहीं? लोग कहते हैं कि नहीं है।
पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आप देखेंगे कि वहां जिस तरह से आज की डेट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का एक छत्र शासन होता दिखाई देता है। पुलिस और प्रशासन की तो हालत आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार में हालत तो यह है कि आपने देखा कि ईडी के अधिकारियों को घेर कर पीट दिया जाता है। और जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया, आपने देखा कि वो ईडी के अधिकारियों की पिटाई करने का भी काम किसने किया था, किसने हमला किया? वो टीएमसी का ही कार्यकर्ता है। और उस पर ममता बनर्जी कोई बयान दे, हालत यह है कि वो कह रहे हैं कि साहब एफआईआर और करा दी उनके ऊपर, ईडी के अधिकारियों के। कह दिया साहब बिना इजाजत के घर का ताला तोड़ दिया, महिलाओं के साथ अभद्रता करी। मतलब अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी वहां जा रही है पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय सुरक्षा बल उनके साथ हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की सुरक्षा को तो वहां कोई सोच भी नहीं सकता। सीधा एक मैसेज है कि भाई, मैं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कश्मीर 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 की बात करते हैं, कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में देखिए ऑनर किलिंग हो रही है, वहां आतंकवादी घटनाएं अब तो ना के बराबर है। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं हालात नॉर्मल नहीं है, धारा 370 बेशक हट गई है, लेकिन मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि कश्मीर तो बहुत बेहतर है। कश्मीर में आप देखिए, कोई भी साधु सन्यासी आज की डेट में है, वो जो ऑनर किलिंग हो रही है या जो आतंकवाद हो रहा है, उसके पीछे की एक लोकल राजनीति भी है, वो अलग मुद्दा है। जो वहां लोग कब्जा करके बैठे हैं हिंदुओं की जमीनों पर, वो नहीं चाहते कि हिंदू यहां वापसी करें, क्योंकि दुकान मकान उन्होंने कब्जाए हुए हैं और उनको लगता है कि अगर वो घर वापसी कर गए तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो अलग से राजनीति है कि वहां राजनीतिक संरक्षण उस बात को लेकर है। और वहां 1990 से लेकर जो हालात हुए हैं, वहां बहुत तरह की चीजें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कौन है? पश्चिम बंगाल में किसकी सह पर यह हो रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन ऐसे लोग हैं जो गेरवे वस्त्र को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं? तो वहां भी कुछ इस तरह का काम हो रहा है। और आपको बता दूं तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक अगर हालात आज की डेट में कहीं है, वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में एक पुरानी जो वहां पे बदमाशी चलती आई है कम्युनिस्टों के शासनकाल से, टोलाबाजी, कटमनी, और जो वहां पर चलता है नेक्सस चलता है, अब वो सब का सब, अब टीएमसी की सरकार भले ही बदल गई, लेकिन वो सिंडिकेट अभी भी वहां पर जारी है। और वो जो सिंडिकेट्स हैं उसमें अब ये चल रहा है, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था शाहजहां शेख का मामला, कि घपला भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, गरीबों के हिस्से का राशन बेच खाए, और जब कोई अधिकारी जांच के लिए जाएगा तो भीड़ को उसमें हमला करवा देंगे और अपने आप पीछे छुप जाएंगे। ठीक इसी तरह अब साधुओं का हुआ है। आप देखना कि जब ईडी के अधिकारियों पे हमला हुआ था तो छोटी सी जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें भी आप देखना कि विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल उठा रही है, वहां के हिंदू भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो पश्चिम बंगाल में गेरवा वस्त्र पहनकर कोई साधु के वेश में अगर आ रहा है, साधु सन्यासी भी सुरक्षित नहीं है क्या? वो उस पश्चिम बंगाल से होकर निकल नहीं सकते? क्या चाहती है ममता बनर्जी? अब इस पर जो राजनीति हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो मुद्दे को उठाया है, इस पर अब आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता तो क्लियर कह रहे हैं कि देखो दोषियों के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यहां अनवर नाम आ रहा है जो पुलिस वायलेंटर है। और इसीलिए बिल्कुल पालघर के पैटर्न पर, जैसे वहां आपने देखा था कि एनसीपी के कुछ जिला कार्यकर्ता की बात आ रही थी और वो सारे मामले को खत्म कर दिया गया, जिसके अंदर भी मिशनरी एंगल दिखाई दे रहा था। और यहां भी बिल्कुल वही सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। और इसीलिए बस केवल एक जमानती धाराओं में फॉर्मेलिटी के लिए एफआईआर कर ली जाएगी, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। जब सरकारी लेवल पर वहां तुष्टीकरण चल रहा है तो आम जनता कैसे इस बात का विश्वास कर ले कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं के साथ कोई न्याय होगा? जिनकी बात ममता बनर्जी करती है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। और अब इस मुद्दे को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चेतावनी दी है, हालांकि ममता बनर्जी के लिए इन चेतावनियों का कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता तो यही कह रही है कि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा पश्चिम बंगाल में सुधार की कोई संभावना नहीं है। तो फिर सवाल वही उठता है कि ईडी के अधिकारियों पे हमला हो या साधुओं पे हमला हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला हो, आखिरकार ये कब थमेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।